शहीद दिवस के अवसर पर पीस सेंटर परिधि ने भगत सिंह के मूर्ति पर किया माल्यार्पण व नवचेतना गीत के कार्यक्रम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव। मैं हूं दीपा राय। भागलपुर पीस सेंटर परिधि द्वारा भगत सिंह चौक घंटाघर पर शहीद दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अपनी बात रखते हुए संस्कृत कर्मी ललन ने कहा कि भगत सिंह ने बहुत ही कम उम्र में उनका देश कैसा हो इसके बारे में सोच लिया था। वह बार बार देशवासियों को आगाह कर रहे थे कि उन्हें सिर्फ गोरे अंग्रेजों को ही नहीं बल्कि काले अंग्रेजों को भी भगाना है। पीस सेंटर परिधि के संयोजक राहुल ने कहा कि भगत सिंह ने कहा था कि कोई भी व्यवस्था समाप्त हो सकती है परंतु विचार जिंदा रहते हैं, इसीलिए विचारों का जिंदा रहना जरूरी है। वे देश में व्याप्त सांप्रदायिकता से बहुत चिंतित थे, इसलिए वे धर्म को सार्वजनिक सामाजिक आधार से परे रखना चाहते थे। धर्म के नाम पर देश में होने वाले बिखराव से हुए अत्यधिक दुखी थे। उन्होंने अपने विचारों से पूरे देश के नौजवानों, किसानों, श्रमिकों और विद्यार्थियों को प्रभावित किया। आज उनके शहादत दिवस पर हम सबको उनके विचारों को पूरा करने का संकल्प लेना चाहिए। इस अवसर पर विनय कुमार भारती ने गीते भगत सिंह तू जिंदा है इनकलाब के नारों में गाया गया। मौके पर संस्कृत कर्मी ललन, राष्ट्र सेवा दल की दीप प्रिया, यास्मीन बानो, लाडली राज, मिंटू मियादाद, अभिनव, गुलशन, उपेंद्र कुमार, नेहा, मनीषा कुमारी, कोमल, विनय कुमार, भारती, रविंद्र कुमार सिंह, अभिषेक आदि मौजूद थे। देखें न्यूज़ लाइव रिपोर्ट। की व्यवस्था हो इसके बारे में उन्होंने सपना देखा था। भगत सिंह की टोली में चंद्रशेखर आजाद भी थे। भगत सिंह की टोली, लेकिन भगत सिंह ने जो सपना देखा था, जो सिद्धांत दिए थे, जो दर्शन दिया था और नौजवानों को जो जोड़ा था, पूरे देश भर के नौजवान, ये सारी चीजें एक ऐसे हिंदुस्तान का सपना उन्होंने देखा था। जब में उद्गार रखेंगे तो मैं ललन भैया से अनुरोध करता हूं कि वो अपनी बात रखें। और न ही पैसे और संपत्ति के नाम पर तो भगत सिंह के इस सबको फांसी दी गई थी। आज के दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कैसे भारत की मुर्दाबाद, फांसीवाद हो बर्बाद, इनकलाब जिंदाबाद। तो उनसे पूछा जाता है कि आप तो सरदार हैं, तो जब आपको फांसी लग जाएगी तब भी क्या आप ईश्वर को नहीं मानेंगे? तो वो कहते हैं हाँ, मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ। और मैं क्यों नहीं मानता हूँ वो बताते हैं। वो कहते हैं कि इसी ईश्वर के आधार पर आज इतना बड़ा अंतर इस समाज ने, इस दुनिया ने कर दिया है, ईश्वर के नाम पर किया है। तो मैं इस ईश्वर के नाम को क्यों चुनूं जिसके कारण इतना अंतर आ गया, धर्म का अंतर आ गया, जाति का अंतर आ गया और उसके आधार पर ये ऊंच नीच, छुआछूत और आर्थिक गैर बराबरी भी इस देश में कायम हुआ है। तो वो कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं धर्म, ईश्वर को नहीं मानूंगा, नहीं मानता हूँ। और वो और बड़ा सा और अलग अलग उदाहरण देते हैं कि क्यों मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ। और आगे वो कहते हैं युवाओं को, नौजवानों को, कि आप किसी भी धर्म के हो, लेकिन ये धर्म के आधार पर जो एकता या धर्म के आधार पर जो विभेद पैदा करने की कोशिश है, इससे बचो, नहीं तो यह देश बर्बाद हो जाएगा। और दुर्भाग्य देखिए हमारा कि 23 मार्च को उनको फांसी दी गई और 24-25 तारीख देश के कई हिस्से में दंगे शुरू हो गए हिंदू और मुसलमानों के बीच। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि एक क्रांतिकारी व्यक्ति को फांसी दी जाती है जो जीवन भर ये कहता है कि इस धर्म को खत्म करो, इस धर्म के कारण जो विभेद है उसको खत्म करो, धर्म को अपने तक रखो, धर्म को सार्वजनिक मत करो, मत दिखाओ। लेकिन उनकी फांसी के बाद हिंदू और मुस्लिम दंगे हो जाते हैं। और एक और क्रांतिकारी हमारे जो नेता थे, जो उस समय के मीडिया कर्मी थे, उनकी हत्या हो जाती है 25 मार्च को। आप जानते हैं वो दंगा शांत कराने में गए थे और उनकी हत्या हो जाती है।
तो ये हमारे देश का एक दुर्भाग्य है। सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे में, है भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे में। तूने तब भी बोला था यह आजादी नहीं धोखा है, तूने तब भी बोला था यह आजादी नहीं धोखा। यह पूरी मुक्ति नहीं है यारों, गोरों के संग सौदा है। यह पूरी मुक्ति नहीं है यारों, गोरों के संग सौदा। इस झूठे जश्न की रौनक में फंसे हुए किसानों में, इस झूठे जश्न की रौनक में फंसे हुए किसानों में, रोए हुए जवानों में, रोए हुए जवानों में। है भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे में। M News Live.